हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल कितना प्रॉपर्टी है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ है। मेटल मेटल के पहले क्या उसको बोल रहे थे और मेटल किस किस भाग में विभक्त किया गया है। पहले मेटल हम जानते हैं मेटल किससे मिलता है। मेटल इज काइंड्स ऑफ मिनरल सब्सटेंस। इसका मतलब ये है मेटल विभिन्न प्रकार मिनरल्स से मिलजुल कर गठित है। पर व्हिच आर ऑब्टेन फ्रॉम द माइंस। जो मिनरल्स है वो माइन से उत्तोलन किया जाता है, वो माइन से निकलता है। आफ्टर क्लीनिंग उसी मिनरल्स को क्लीनिंग करने के बाद रॉ मटेरियल इज नोन एज ओर। मिनरल्स को क्लीन करने के बाद जो मिलता है हमको, उसको हम ओर बोलते हैं। मेटल इज ए सॉलिड, हेवी एंड नॉन ट्रांसपेरेंट एंड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। मेटल इज ए सॉलिड। मेटल जो चीज़ है वो एक सॉलिड टाइप का है और इट इज़ हेवी। ए इसका मतलब हेवी का मतलब इसका एक वेट भी है। नॉन ट्रांसपेरेंट मतलब ट्रांसपेरेंट का मतलब है आर पार दिखाई देना। नॉन ट्रांसपेरेंट का मतलब है आर पार दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब ओपाक्यू। ओपाक्यू जो होता है वो मेटल का एक प्रॉपर्टी होता है। एंड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। एंड एक इलेक्ट्रिसिटी इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है और हीट भी कंडक्ट कर सकता है मेटल। और ऐसा एक मेटल है जो लिक्विड स्टेट में है, उसको मर्क्यूरी बोला जाता है। इट प्रोड्यूस म्यूजिकल साउंड ऑन फॉलिंग एंड बीटिंग। इट इज़ प्रोड्यूस म्यूजिकल साउंड। इसका मतलब इसको पिटाई करने से, वो हाथ से गिर कर नीचे पड़ने से इसका साउंड जो आता है उसका साउंड कैसा होता है ना, म्यूजिकल साउंड का जैसा साउंड करता है। इसका साउंड म्यूजिकल साउंड जैसा होता है। एंड alloy इज मेड बाय मिक्सिंग मटेरियल। alloy alloy क्या चीज़ है ना, दो मेटल को, दो से अधिक को मेटल को टुगेदर मतलब मिला कर जो मिलता है हमको, हम उसको alloy बोलते हैं। बाय पुलिंग, बीटिंग wire or thin sheet can be drawn, whereas non-metal has no, no such property. आलो से कैसे आलो पाए जाते हैं ना, नो पुलिंग, बीटिंग तो हमर से पिटाई करने से उसको वायर फॉर्म में किया जाता है। और ड्रॉन करने में, रोलिंग करने में उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। जो उसको बोलते हैं नॉन मेटल हैज़ नो सच ऑफ प्रॉपर्टी। इसका प्रॉपर्टी चले जाता है। इन इंजीनियरिंग फील्ड द मेटल हैज़ ए ग्रेट importance because such and every smallest part and biggest machineries are normally made from metal. इंजीनियरिंग जो इंजीनियर में लोग उन्हें व्यवहार करते हैं, एवरी स्मॉल पार्ट्स होता है, स्मॉल पार्ट्स होता है और स्मॉल पार्ट्स होता है, स्मॉल पार्ट्स होता है। जो स्मॉल पार्ट्स होता है और बिग, छोटा से छोटा चीज़, बड़ा सा बड़ा चीज़, जो भी मशीन का आइटम है वो मेटल से बने हुए हैं। फ्रॉम ए नीडल बिग शिप मेटल इज यूज्ड। मतलब सूची भी मेटल में तैयार होता है। जो छोटा सा सूची है वो शिप में काम करते हैं, वो भी मेटल से बने हुए हैं।
मेटल हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। मेटल का बेसिकली हमें तीन टाइप का प्रॉपर्टीज होता है। एक फिजिकल प्रॉपर्टी, दो मैकेनिकल प्रॉपर्टी, तीन केमिकल प्रॉपर्टी। इसी तीन टाइप ऑफ प्रॉपर्टी हम आज जानेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल आर कॉल्ड देयर द नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल आर कॉल्ड देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेचुरल प्रॉपर्टी क्या होता है? जो प्राकृतिक होते हैं, जो चीज़ पहले से बने हुए थे, उसको जिसको खुद नॉन नेचुरल प्रॉपर्टी नहीं किया जाता है। पहले से जो बना हुआ था उसको हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर जाता है। इन इट इनिशियल फॉर्म मेटल एज आइडेंटिफाई बाय फिजिकल प्रॉपर्टी। जो हमारे पास में तीन प्रॉपर्टी है, ये तीन प्रॉपर्टी में पहले कौन सा प्रॉपर्टी हमने आइडेंटिफाई किए थे? पहला प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी, जो हमने पहले खोद करके मिला था हमको। दिस प्रॉपर्टी आर नोन बाय टचिंग एंड सीइंग। जो प्रॉपर्टी हमने मिला था उसको कैसे हमने पहचाने? पहले हमें उसको टच किए, उसके बाद देखे, उसके बाद हमको मालूम पड़ा ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एन मेटल आर फॉलोइंग्स। एक एक चीज़ देखेंगे हमने फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या होता है। वेट, पहला वेट है। वेट क्या चीज़ है? एवरी मेटल हैज सर्टन वेट अकॉर्डिंग टू इट्स वॉल्यूम। मतलब एवरी मेटल हैव सर्टन वेट। हर एक मेटल का वेट किस ना कुछ होता है अकॉर्डिंग टू इट्स वॉल्यूम। जिसका वॉल्यूम बड़ा है इसका वेट भी ज़्यादा होगा, जिसका वॉल्यूम छोटा है उसका वेट कम होगा। ईच मेटल हैज डिफरेंट वेट। इसलिए हम बोलते हैं सारे मेटल डिफरेंट अलग अलग वेट उसकी होती है। लाइक लीड इज़ द हेवीएस्ट एंड एल्यूमिनियम इज़ द लाइटेस्ट मेटल। लीड का वेट, उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, इसलिए लीड हेवीएस्ट मेटल, और एल्यूमिनियम उसका वॉल्यूम कम है, इसलिए उसका वेट लाइटेस्ट मेटल उसको बोलते हैं लाइटेस्ट मेटल। लिथियम को बोलते हैं हेवीएस्ट मेटल। मेटल वेट इज ऑलवेज टेकन बाय पर क्यूबिक इंच और सेंटीमीटर। इसको कैसे हम नापे, इसको कैसे तुलना की करेंगे? पर क्यूबिक इंच में कर सकते हैं, नहीं तो पर क्यूबिक सेंटीमीटर भी कर सकते हैं। फ्यूजिबिलिटी। नेक्स्ट फ्यूजिबिलिटी क्या चीज़ है? फ्यूजिबिलिटी द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच सॉलिड मेटल इज मेल्टेड एट ए सर्टेन टेम्परेचर टू लिक्विड फॉर्म। फ्यूजिबिलिटी एक ऐसा प्रॉपर्टीज है जो मेटल सर्टेन टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में बदल देते हैं। Metal weight is always taken by the properties of metal by virtue of which solid metal is melted। सॉलिड को लिक्विड में जो परिवर्तित किया जाने वाले प्रॉपर्टी को हमने फ्यूजिबिलिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। जो सॉलिड को सर्टेन टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में बदल दिया जाता है, उसको फ्यूजिबिलिटी प्रॉपर्टीज कहा जाता है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इट इज यूज्ड फॉर कास्टिंग। मेटल का फ्यूजिबिलिटी प्रॉपर्टी होने का कारण हेतु हमने उसको कोटिंग कर सकते हैं, उसको दो भाग में विभक्त कर सकते हैं।
इसलिए मेटल का ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। एवरी मेटल हैज इट्स ओन मेल्टिंग पॉइंट। सम ऑफ दिस बिलो, सम ऑफ दिस शोन बिलो। देखो एवरी मेटल का डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। जैसे रॉट आयरन का 1600 डिग्री सेंटीग्रेड और 2912 फ़ारेनहाइट। कास्ट आयरन का देखो 1250 डिग्री सेंटीग्रेड और 2282 डिग्री फ़ारेनहाइट। और कॉपर का देखो 1080 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में जो भी है। हम सेंटीग्रेड में देख देते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम है हमारे पास नहीं। बाद में आपको तो आप देख करके उसको नोट कर दीजिएगा। कॉपर का कितना 1080 है, ब्रास के कितना 960 है। देखो एल्यूमिनियम का 648 है। लीड का 320 है। टिन का 230 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये हो गया हमारा फ्यूजिबिलिटी प्रॉपर्टीज है। फिर उसके बाद आया गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल का जो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टीज है, हीट प्रॉपर्टीज है, उसको हम देखेंगे। Every metal is good conductor of heat and electricity. For example, of one end of the metal rod is heated up in second hand, also heat. The starting मतलब एवरी मेटल का क्या होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिविटी होता है, कंडक्ट करता है और मेटल। हम कहाँ पे थे? If one of end rod is heated up, it second end also heat. मेटल को एक साइड को हीट करने से बाद दूसरा साइड हीट हो जाता है। इसका मतलब इसका जो एटम है, एक एटम से दूसरा एटम जुड़ा हुआ है, इसलिए हीट अंदर से अंदर ट्रांसफ़र होता है। हीट ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र होके दूसरे एंड तक पहुंच जाता है। दूसरे एंड पहुंचने के बाद दूसरे एंड हीट हो जाता है। इसी को बोलते हैं मेटल का हीट प्रॉपर्टी होता है। उसको कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी कहा जाता है। Whereas if wood is heated up, it start burning out. It will not get the heat up till it second receive fire. Wood is non-conductor of heat and electricity. इसको हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी कंडक्ट नहीं करता है। दिस प्रूव मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज द प्रूफ दैट द मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हो गया हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। हम नेक्स्ट देखेंगे ओपाक्यू। ओपाक्यू क्या है ना? एवरी मेटल इज ओपाक्यू, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू सी आर पार और बोथ एंड। इसका मतलब हम पहले से बताए थे आपको क्या है ना। ओपाक्यू एक ऐसा चीज़ है जो एक पार से लाइट दूसरे पार तक नहीं जा पाता है। हमने एक पैर को देखेंगे तो दूसरा साइड हमको देखा ही नहीं देगा। इसको बोलते हैं ओपाक्यू प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट सॉलिड प्रॉपर्टी। सॉलिड प्रॉपर्टी क्या है? एक्सपेक्ट मर्क्यूरी एवरी मेटल इज इन सॉलिड स्टेट। मैंने पहले से बताया था मर्क्यूरी एक ऐसा चीज़ है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको हम मेटल भी बोलते हैं। और मर्क्यूरी को छोड़ने के बाद और जितना सारे मेटल है वो सॉलिड फॉर्म में है। नेक्स्ट कलर। एवरी मेटल हैज़ इट्स ओन कलर with its properties. Metal can be recognized like golden of
गोल्ड, गोल्ड का कलर गोल्डन होता है, कॉपर कलर रेड गोल्डन होता है, सिल्वर कलर वाइट होता है। ऐसा ही होता है, एवरी कलर मेटल का कलर डिफरेंट डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर, द मीनिंग ऑफ मेटल स्ट्रक्चर दैट इज if it is broken a small piece, then small metal have small granule, big granule and small have granule। इसका मतलब मेटल को जब तोड़ेंगे उसका स्ट्रक्चर जो अंदर देखा जाता है, कैसे कैसा है, जैसा स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा हम आपको बताते दिखाते हैं। देखिए, ऐसा मेटल को तोड़ने के बाद, जो मेटल को तोड़ने के बाद ऐसा एक चीज़ दिखाई दे जाता है। एक ऐसा चीज़, ऐसा इसमें ऐसा एक चीज़, इसमें ऐसा एक चीज़ टूट के दिखाई देता है। एक तो स्मॉल ग्रैन्युल, लार्ज ग्रैन्युल, ऐसा एक चीज़ दिखाई देता है। इसको बोलता है ग्रैन्युल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर सब मेटल का स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट होता है। इस जो जिसका स्ट्रक्चर छोटा छोटा होता है, छोटा छोटा आटम से जुड़ा होता है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता होता है। और नेक्स्ट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है? इट इज़ दैट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बाय व्हिच इट अटैक्स फ्रॉम अट्रैक्ट द मैग्नेटिक मटेरियल्स। जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ऐसा एक चीज़ है जिस मेटल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, और दूसरे मेटल में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा, तब दोनों को अट्रैक्ट करेंगे। बट एवरी मेटल डज नॉट हैव such property. If iron metal have such property, मतलब सब मेटल का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होता है। किसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है? एग्जाम्पल ऑफ आयरन, आयरन का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। और एक नया कुछ बताइए हमको कमेंट बॉक्स में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और क्या क्या किस किस का है, और किस किस का कलर ऑफ मेटल, किस किस का मेटल का किस किस प्रकार कलर है, कमेंट बॉक्स में बताइए। और किस किस मेटल में इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित हो सकती है, ये बात भी हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसको बाद हमने नया चैप्टर लेके आएंगे। आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर, वर्नियर हाइट गेज, स्नैप गेज, सारे जो सब गेज है हम ले आएंगे। रखते हैं, गुड नाइट।